जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसरी ग्लोबल पॉइंट में। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वह हिंदी है। ठीक है ना। हिंदी जानेंगे। हिंदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक प्रश्न पूछता है अलंकार के बारे में। ठीक है ना। वहाँ पे आपका जो होता है अलंकार में, ठीक है ना, मैं आप लोगों को रूपक अलंकार बता दिया हूँ। रूपक अलंकार हो गया है। ठीक है ना। रूपक अलंकार के साथ साथ हमारा उपमा अलंकार भी हो चुका है। ठीक है ना। उपमा अलंकार। अब जो आपके एग्जाम में एक और अलंकार आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसी के बारे में जानना है कि जो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है क्या होता है। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। क्लास 10 हिंदी है। ठीक है ना। जो आपके एग्जाम में 2 नंबर कहेगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार से आप क्या समझते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार से या उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा दीजिए। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि जो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार, सबसे पहले जानेंगे कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना, वह उसका जो वास्तव में अर्थ होता है क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना। ठीक है। उपमेय अर्थात प्रस्तुत में उपमान अर्थात अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। आपको क्लियर हो गया होगा कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है क्या होता है। फिर ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेक्षा का अर्थ है, ठीक है ना, किसी वस्तु की संभावित रूप की उपेक्षा करना। ठीक है। उपमेय अर्थात प्रस्तुत में उपमान अर्थात अप्रस्तुत की संभावना को हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। अगर आप ऐसे लिखते हैं अपने एग्जाम कॉपी में तो आपको एग्जामिनर खुश होकर आपको 2 नंबर दे देगा, कहीं नहीं जाने वाले हैं। बट एक कंडीशन है, इसके साथ आपको उदाहरण देना पड़ेगा। उदाहरण बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको हो सकता है कि 1 नंबर दे, लेकिन जैसे आप इसका उदाहरण लिखेंगे आपका प्लस एक और नंबर जुड़ जाएगा और आपका नंबर हो जाएगा 2। यानी आप हिंदी में 2 मार्क्स आसानी से पा सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना। उपमेय अर्थात प्रस्तुत में उपमान अर्थात अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब बात करते हैं उदाहरण की। ठीक है। आप लोग कई उदाहरण जानते होंगे। ठीक है ना। जो मैं यहाँ लिखा हूँ आप इसको देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि हाँ ये बेटर है तो आप इसको देख सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे मैं आपको एक टॉपिक, एक स्टार पॉइंट देख लीजिएगा, जो भी समझ लीजिए इसको। जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना, वहाँ पे मानो, जानो, जनो, मनो, ठीक है ना, ऐसे आपके जो होते हैं शब्द आते रहते हैं। अगर ऐसे शब्द आपको कहीं भी मिले, ठीक है ना, अलंकार के किसी भी एग्जाम्पल में, तो आप समझ जाएंगे मानो, जानो, जनो, मनो, ये जो शब्द मिलते हैं आप समझ जाएंगे कि जो हाँ अलंकार है वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है ना। अब देखिएगा, बात करते हैं एग्जाम्पल की कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है ना। तो आप लोग काफ़ी एग्जाम्पल देखे होंगे, तो यहाँ मैं बात करता हूँ उदाहरण की। उदाहरण, ये जो आपका दिख रहा है उदाहरण है। ठीक है ना। आपको जो बेटर लगे उसको लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है, सुहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोनी कात। ठीक है ना। मनहु नीलमणि शैल पर, ठीक है ना, आतपु परयो प्रभात। ये जो आपका है उदाहरण है। ठीक है। तो आपके दिमाग में अब आया होगा कि सर जी
इसमें से जो मानो, जानो, जनो, मनु, इसमें कहाँ शब्द आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, मानो, जानो, जनो, मनु, सुहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोनी गात, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो है ना आपका मनहु, यही जो है मानव, मनु के जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। मनहु नील मणि शैल पर आतपु परेव प्रभात, ये आपकी हो गई, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पाएँ मेरे चैनल द्वारा इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ठीक है ना। धन्यवाद।